Let's discuss dual nature of electron, that is de Broglie principle. अब देखिए लाइट हैज बोथ मटेरियल एज वेल एज वेव नेचर. सो लाइट के रिस्पेक्ट में वेव नेचर या वेव क्या बोलते हैं उसको प्रॉपर्टीज और पार्टिकल नेचर ये भी डिस्क्राइब किया गया है और बोला गया है कि लाइट हैज स्मॉल एनर्जी पैकेट्स जिनको हम क्वांटा या फिर फोटॉन्स कहते हैं. सो de Broglie साहब ने क्या बोला कि अगर लाइट शोज डुअल नेचर देन दैट शुड बी अप्लीकेबल फॉर मैटर आल्सो, यानी मैटर के साथ भी ये चीज होनी चाहिए. सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली इन 1924, फ्रेंच फिजिसिस्ट फ्रेंच physicist de Broglie what he did suggested that if light has both particle and wave nature, then the similar duality must be true for matter also. तब इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है. स्पेशली जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, व्हेन इन मोशन, वो जब मोशन में होते हैं तब वो वेव नेचर फॉलो करते हैं. सो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में कहा जा सकता है दस इलेक्ट्रॉन शोज बोथ particle and wave nature. अब small particles like electron possess wave properties only when they are in motion, याद रखें. So small particles like electron possess wave nature when they are in motion. स्मॉल पार्टिकल्स अगर मोशन में हो तो वेव नेचर शो करते हैं. अब de Broglie के हिसाब से लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, याद रखें. सो अकॉर्डिंग टू de Broglie, what lambda is equal to h by mv. अब यहां पे एक चीज याद रखना, this can also be further derived. So this can be further derived as, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं. we know very well that E is equal to h nu, which can be further written as hc by lambda. अब हमें पता है, so nu is equal to what, c by lambda. So this can be given. So Einstein's theory के हिसाब से what is the energy of photon, E is equal to mc square. ये चीज हमें याद रखना होगा. So according to Einstein's theory, energy of photon is, इसको कैसे लिखेंगे हम, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. अब इनको इक्वेट करने के बाद क्या होगा, याद रखें. सो इक्वेटिंग बोथ यानी कौन, sc बाय लैम्बडा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और इसको हम बोल सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mc.
so which is same as de Broglie's equation, which is same as de Broglie's equation. So ये एग्जैक्टली डेविसन और जर्मर ने भी क्या किया, बाय ऑब्जर्विंग द डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन बीम, उन्होंने भी सजेस्ट किया. सो याद रखें, दस और दिस वाज exactly what verified by Davison and Germer, by observing the diffraction, effects with electron beam, thus काइनेटिक एनर्जी कैसे दे सकते हैं, याद रखें, दस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज इसको हम बोल सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ev. नाउ दिस कैन फर्दर बी गिवन एज m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ evm, और फर्दर इसको क्या लिखेंगे, सो mv इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ evm. सो ऐसे हम लोग इसको बता सकते हैं. फर्दर दिस कैन बी गिवन एज विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ evm. अब यहाँ पे h जो दिख रहा है दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. सो इट वाज ऑल अबाउट द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन.